कक्षा 11वीं के समस्त छात्र छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर हम करने वाले हैं, जो आपका 3 फरवरी को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से वॉच करना है। आपकी वार्षिक परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होने वाली है। 3 फरवरी आपको हिंदी का पेपर होने वाला है आपका। तो इस वीडियो में हम हिंदी का पेपर करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लेना है। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुल प्रश्नों की संख्या 23 रहने वाली है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो आपको इसी प्रकार से पेपर देखने को मिलेगा। चलिए, निर्देश आपके आएंगे परीक्षा में कुछ इस प्रकार से, तो आपको निर्देश का खास ध्यान रख लेना है। निर्देश आपको देख लेना है, इस प्रकार से आपको निर्देश देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चयन करके लिखिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कौन सा काल कहलाता है, ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? भक्ति काल। ठीक है, बा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका दूसरा वाला, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है, तो बा वाला ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका तीसरा प्रश्न है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो बा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगला है आपका चौथा प्रश्न, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा सन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1914। बा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। साथ ही में याद रखिए कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसका द ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका छठा वाला, कुएं की खुदाई किससे की जाती थी? तो कुएं की खुदाई जो है बसोली से की जाती थी। तो सा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, सा ऑप्शन। इस प्रकार से आपसे सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। पहला है आपका, घर की याद कविता कौन सी ऋतु में लिखी गई है? जो घर की याद कविता है वो कौन सी ऋतु में लिखी गई है? इन तीनों ऋतुओं में से आपको बताना है। तो इसमें आपको सही उत्तर लिख देना है वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु आपको लिख देना है। दूसरा है आपका, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना आपको सही उत्तर इसमें लिख देना है। तीसरा है आपका, पंडित आलोपदीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वास था। तो पंडित आलोपदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। ठीक है, इसमें लक्ष्मी आपको सही उत्तर लिखना है। चौथा है आपका, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। ये कैसा वाक्य है? तो ये संकेतवाचक वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक है, संकेतवाचक आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। पांचवा है आपका, चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म रिक्त स्थान है। तो इसमें आपको सही उत्तर लिख देना है चपलता। ठीक है, पांचवा आपको चपलता आ जाएगा इसमें राइट आंसर। छठा है आपका, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र रिक्त स्थान है। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है आपका उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड इसका राइट आंसर रहने वाला है। रिक्त स्थान आपके पूरे हो जाएंगे इस प्रकार से। अगला प्रश्न आता है आपका, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका त्रिलोचन। तो त्रिलोचन को मैच कर देना है आपको, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। दूसरा है आपका अक्क महादेवी। तो अक्क महादेवी को आपको मैच करना है हे भूख मत मचल से। ठीक है, हे भूख मत मचल। तीसरा है आपका कृष्णचंद्र। तो कृष्णचंद्र को आपको मैच कर देना है जामुन के पेड़ से। महाकाव्य को आपको मैच करना है सर्ग में बंधी रचना से। निपात शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा? तुम भी आ गए। प्रबोध कुमार को मैच कर देना है आपको आलो अंधारी से। और अनुस्मारक का मतलब क्या होता है? अनुस्मारक मतलब होता है रिमाइंडर। तो इसको रिमाइंडर से मैच कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करनी है। 7 नंबर की आपकी सही जोड़ी आपको इस प्रकार से मैच कर देना है। अगला प्रश्न आता है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला है आपका, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो जगत रूप और रंग देखकर मोहित हो रहा है। क्या देखकर? रूप और रंग देखकर। ठीक है, रूप और रंग
देखकर, ठीक है, रूप और रंग देखकर आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। दूसरा है आपका रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम आपको लिखना है। तो इसमें हो जाएंगे आपके पहला नंबर आप लिख सकते हैं आलम्बन, ठीक है। आलम्बन के अलावा आप लिख सकते हैं उद्दीपन, ठीक है, उद्दीपन। तीसरा आप लिख सकते हैं इसमें विभाव। विभाव के अलावा आप लिख सकते हैं इसमें अनुभाव, ठीक है, अनुभाव। तो इस प्रकार से आप 4 सहायक तत्व लिख सकते हैं रस की निष्पत्ति में जो सहायक होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी? तो ईमानदारी की जीत हुई थी। किसकी? ईमानदारी की, ठीक है। नमक का दरोगा जो कहानी थी उसमें ईमानदारी की जीत हुई थी। अगला है आपका चौथा, इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो कुछ भी इच्छा आप जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कि काश मेरे पास सोना होता। कुछ भी लिख सकते हैं आप, काश मेरे पास सोना होता, ठीक है, काश मेरे पास सोना होता। तो ये एक इच्छा बता रहा है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हैं। अगला आता है आपका 5वां, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन। क्या है? गायन। नेक्स्ट आता है आपका 6ठा, सिनेमा का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है लुमियरे ब्रदर्स को। किसे? लुमियरे ब्रदर्स, लुमियरे बंधुओं को, ठीक है, बंधुओं लिख सकते हैं आप, ब्रदर्स लिख सकते हैं, तो लुमियरे बंधुओं को। नेक्स्ट आता है आपका छठा मैंने आपको बता दिया। 7वां आता है, कवयित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती थी? तो कवयित्री रोने के लिए अपना अकेलापन बचाना चाहती थी। क्या बचाना चाहती थी? अपना अकेलापन, ठीक है, अपना अकेलापन आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके जो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य का चयन करके आपको लिख देना है। चलिए देखते हैं। पहला है आपका निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। तो बिल्कुल सत्य बात है, पहले में आपको सत्य लिख देना है। दूसरा आपका छंद में गणों की संख्या 9 होती है। गलत बात है, छंदों में गणों की संख्या 8 होती है, इसलिए इसमें आपको असत्य लिख देना है, ठीक है, असत्य आपको इसमें लिख देना है। तीसरा आता है आपका गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है। बिल्कुल सत्य बात है, सत्य इसमें आपको लिख देना है। चौथा है आपका चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। ये भी आपका सत्य रहने वाला है, ठीक है, चौथे में भी आपको सत्य लिखना है। 5वां आपका है लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। छठा है आपका सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। गलत बात, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है, ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से सत्य असत्य आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे। कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखते हैं हम प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 से आते हैं आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 6 से 15 तक, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। इनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। छठा प्रश्न आप देख लीजिए, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? इसका अथवा दे रखा है, चंपा को किस बात पर अचरज होता था और क्यों? नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न, नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। इसका अथवा है, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 8वां प्रश्न आप देख लीजिए, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा देख लीजिए, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका 9वां प्रश्न, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। इसका अथवा भी आप कर सकते हैं, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। 10वां प्रश्न आता है आपका, मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया? और इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है? और इसका अथवा आप लिख सकते हैं, शब्द युग्म किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। इसका अथवा वाला आप देख सकते हैं। विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है और क्यों, ये आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13वां आप देख लीजिए, ठीक है, इसको आपको परिवर्तित करना है, निर्देशानुसार वाक्य को परिवर्तित करके लिखिए। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता था, तो इसको आपको निषेधवाचक बनाना है, तो नहीं आप कर सकते, इसमें नहीं जोड़ना है आपको, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता था, इजीली कर सकते हैं। दूसरा है आपका, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक करना है, ठीक है, तो गणित का प्रश्न पत्र आसान नहीं है, तो आसान नहीं है मतलब क्या होगा, है कठिन है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है।
अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, शुद्ध करके आपको इनको लिखना है बिल्कुल ईजिली। 14वां प्रश्न आता है आपका, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न 15वां, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, और इसका अथवा है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 15वां 2 नंबर का था, तो 6 से 15 तक जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं इन सभी के उत्तर हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 का उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला है 6 का अथवा। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा ये रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। 7 के अथवा का उत्तर आप देख लीजिए, छायावादी युग की विशेषताएं आपको बतानी थी। प्रश्न क्रमांक 8वें का उत्तर आप देख लीजिए। जल्दी जल्दी बताऊंगा भाई, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, तो जल्दी जल्दी आप देख लीजिए, इनके स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर लीजिए। प्रश्न 8 का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8वें का अथवा जो है उसका उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा। 9वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर बताइए। नेक्स्ट आता है आपका 9वें का अथवा, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। कोई 2 लिखना है आपको, 5 दे रखे, कोई से भी 2 आप कर सकते हैं। 10वें का उत्तर आप देख लीजिए। 10वें का अथवा जो है उसका उत्तर भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 11वां प्रश्न, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं। 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 11वें का अथवा आता है, शब्द युग्म का मतलब होता है 2 शब्दों का जोड़ा, तो आपको बताना था शब्द युग्म किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 12वां प्रश्न, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर, तो 2 अंतर यहाँ पे दे रखे, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका 12वें का अथवा, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14वां। 13वां मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं आपको बतानी थी, तो ये 2 विशेषताएं दे रखी है, आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का अथवा, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, तो राजस्थान में छोटे कुओं को कुई कहते हैं। 14वें का अथवा आपको इस प्रकार से लिख देना है। 15वां प्रश्न, पीत पत्रकारिता से आपका क्या आशय है, क्या समझते हैं आप पीत पत्रकारिता से, तो इसका आप उत्तर देख लीजिए। साथ ही में 15वें का अथवा का उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला है, तो जल्दी से इसको देख लीजिए। तो 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे उनके कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न आता है आपका 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं आप, तो चलिए देखते हैं इनको। कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, ये आपको बताना है। 17वां प्रश्न आप देख लीजिए, प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बताना है। पहला है आपका 2 रचनाएं, दूसरा है भाषा शैली और तीसरा है साहित्य में स्थान। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 18वां प्रश्न, निम्नलिखित विषय का भाव पल्लवन कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, इसका भाव पल्लवन करना है। इसका अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लेखन कीजिए, इजीली कर सकते हैं आप 18वां प्रश्न। नेक्स्ट आता है आपका 19वां प्रश्न, 3 नंबर का रहने वाला है ये भी। अपठित गद्यांश आपको दे रखा है ये वाला। ठीक है, इसमें से आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, और नीचे जो प्रश्न है आपके 3 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, प्रश्न में यही पूछा गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इसका अथवा वाला क्या दे रखा है, एक अपठित काव्यांश आपको दे रखा है, तो इसको आप पढ़ लीजिए, एक काव्यांश है, और इसके उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। तो प्रश्न क्रमांक 20वां आप देख लीजिए, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई सा भी आपको एक करना है। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। इसी प्रकार से आपको एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। प्रश्न क्रमांक 21वां। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। ये दे रखा है आपका गद्यांश। ठीक है, 2 दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है, दोनों में से किसी एक पर। नेक्स्ट आता है आपका 22वां प्रश्न, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, और अथवा वाला आप कर सकते हैं, शाला शुल्क से मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। 23वां और अंतिम प्रश्न जो है इस प्रकार से रहने वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। 5 टॉपिक आपके दे रखे हैं, 5 में से किसी एक विषय पर आपको सारगर्भित निबंध लिख देना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर यहाँ पे हो जाता है। 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि उस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिल्कुल कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।